हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएनएस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आपका जो सीडीपी सीटेट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो हमारे चैनल पे चल रहा है उसका ही ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो अभी अगेन जो क्लासेस है वो हमारी हाइब्रिड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच विल बी ऑन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसका हम अगर नाम ही देखें तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की प्रोग्रेस कराना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ बढ़ाना, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो एज यू नो, जो प्रीवियस आपके लेक्चर है उसमें आपका ऑलमोस्ट इतना जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट है वो हम आज कवर कर लेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं सो दैट आपको भी पता चले कि कितना सिलेबस आपका कवर हो गया है, कहाँ किस एरिया के क्वेश्चन जो हैं वो आप अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लेक्चर अगर आप देख रहे हो ऑनलाइन तो आप चाहें तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी देख सकते हैं। उसके अंडर भी जो आपकी एमसीक्यू सीरीज है वो साथ के साथ लिस्टिंग है उसकी। जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज जो हैं, वो मैंने उसके अंडर कवर कराए हैं, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, सो जहां हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, देखो जो एजुकेशन होती है दैट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, एजुकेशन के दो तरीके आपके होते हैं, एक होता है आपका चाइल्ड सेंटर एंड अदर वन इज टेक्स्ट बुक सेंटर। ठीक है, अदर कौन सा है आपका? टेक्स्ट बुक सेंटर। ठीक है, अब इसके अंडर अगर हम देखें टेक्स्ट बुक सेंटर के अंडर, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, जैसे हमारी पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें बुकिश नॉलेज होती थी। ठीक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चीज़ें चलती थी और टेक्स्ट बुक ही पढ़ा के आपको भेज दिया जाता था। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्स्ट बुक सेंटर, जो बेसिकली आपका रिजिड भी होगा, ऑर्थोडॉक्स जो है आपका, जो पुराना जितना भी चल रहा है, ठीक है, जो एंशियंट मेथड है उसके अंदर आपका जो ये है टेक्स्ट बुक सेंटर है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है टेक्स्ट बुक सेंटर है, रिजिड होता है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना है, करिकुलम डिसाइडेड है, सब्जेक्ट डिसाइडेड है, सब कुछ आपका डिसाइडेड है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। बच्चे को समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ाना है और चले जाना है। ठीक है, तो वो आपका क्या है? टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है। उस नॉलेज का लाइफ में कितना इस्तेमाल है? ठीक है, नॉलेज तो मिल गई, उसको नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, नॉलेज का लाइफ में कितना इस्तेमाल है, आगे उसे कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारे जो कंसर्न है वो आपके टेक्स्ट बुक वाले में नहीं होते। ठीक है, ये जितने भी आपके कंसर्न है ये आपका कौन कंसीडर करेगा? चाइल्ड सेंटर। अब वो टेक्स्ट बुक सेंटर था, वो किसके ऊपर सेंटर्ड होगा? पूरा टेक्स्ट बुक, करिकुलम, स्कूल डिसाइडेड जो भी है पहले से सिलेबस, उसके ऊपर। देन हम बात करेंगे अपना चाइल्ड सेंटर। तो ये कैसा है आपका? चाइल्ड सेंटर। तो ये किसके ऊपर होगा आपका? चाइल्ड के ऊपर होगा। ठीक है, चाइल्ड की क्या नीड है, उसकी क्या इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ है, वो किस तरीके से समझ रहा है, कैसे उसे बेटर समझाया जा सकता है, वो सारा आप किस किस में आएगा? चाइल्ड सेंटर में। ठीक है, जहाँ पे हम चाइल्ड के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, या चाइल्ड कैसे अपने आप से या सोसाइटी से डील कर रहा है, जो उसने सीखा है वो लाइफ में कैसे अप्लाई करके वो कमा सकता है। क्योंकि एजुकेशन एम नहीं है, एम हमारा क्या है कि जो एजुकेशन है, जो स्किल्स हैं, उनको लाइफ में आगे अप्लाई करके सोसाइटी के लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें और खुद सरवाइव कर लें। एम हमारा ये है, ठीक है, कि सर्वाइवल हमारा बेटर हो जाए। ठीक है, रादर देन द एजुकेशन ओनली, मेन हमारा एम क्या है? सर्वाइवल। ठीक है, कि सर्वाइवल आपका बेटर हो जाए अदर बाकी से। सो इसके अंदर क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इम्प्लाइज दैट द चाइल्ड ऑक्यूपाइज अ सेंटर प्लेस इन द एजुकेशनल प्रोसेस। अब एजुकेशनल प्रोसेस में किसका प्लेस सेंटर है यहाँ पे? चाइल्ड का। ठीक है, कि चाइल्ड की नीड क्या है, चाइल्ड किस तरीके से समझ रहा है। अगर चाइल्ड आपका मैप से समझ रहा है तो मैप से समझाओ, पिक्चर से समझ रहा है तो पिक्चर से समझाओ। ठीक है, ओरली समझ रहा है तो ओरली समझाओ, इंग्लिश में समझ रहा है तो इंग्लिश में समझाओ, हिंदी में समझ रहा है तो हिंदी में समझाओ। क्योंकि कंसीडरिंग द क्लास, अगर आप 50 बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो 50 बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। एक चीज़ बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आपका क्या आता है कि हर किसी का जो एरिया है वो सेम नहीं होता, हर कोई सेम कल्चर से नहीं आता, हर कोई सेम लैंग्वेज से नहीं आता, हर किसी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सेम नहीं है बेसिकली। देन हर किसी के जीन्स भी सेम नहीं होते, जेनेटिक फैक्टर इज ऑल्सो देयर। सो बच्चों में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा अपने आप में क्या है?
यूनिक है। और अगर आपको वो चीज़ें टैकल करनी है तो आपको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर रहेंगे और उस हिसाब से पढ़ाएंगे तो वो एवरेज स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिलो द एवरेज होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अबव द एवरेज होंगे। अब उनकी नीड्स को कैटर करना आपके हाथ में, तो वो आप चाइल्ड सेंटर के थ्रू कर सकते हैं, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। अगेन, अगर वो बच्चे दर बच्चा बदल रहा है, मतलब हर बच्चे पे आपका एक अलग फोकस है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम जरूर है ये, आपको अलग से नीड्स देखनी पड़ेंगी। कि किसी को कम समझ आ रहा है तो हम उसे स्पेसिफिकली एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कर देंगे, कि हमने एक ग्रुप बनाए हैं तो एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली किसी को ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा है, कोई ओवर लर्न है, मतलब अपनी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो प्रमोट नहीं हो जाते स्टूडेंट्स, तो उन्हें प्रमोट कर दो, तो सो दैट उनकी जो नॉलेज का लेवल है वो यहाँ पर खराब ना हो, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस चीज़ को जानते हैं, तो उनका जो टाइम है वो खराब ना हो, तो उन्हें आगे प्रमोट कर दो। तो ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। देन जो आपकी मेजोरिटी होगी क्लास में वो कैसी होगी, आपकी एवरेज के आसपास होगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक हमने एवरेज के हिसाब से बना दी, अब नीचे वाले को जो बिलो द एवरेज है और जो अबव द एवरेज है उनको भी तो टैकल करना है, तो वो आप चाइल्ड सेंटर के थ्रू कर सकते हो या आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन के थ्रू कर सकते हो। अगेन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और क्या चीज़ सिखाएगी आपको, क्या सिखाएगी और क्या चीज़, कि आप इन चीज़ों को लाइफ में कैसे अप्लाई करें। बुक से पढ़ लिया बट लाइफ में अप्लाई करना इज आर मेजर थिंग, ठीक है। एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं है अगर आप उसे लाइफ में अप्लाई ना कर पाए, तो वो वाला पॉइंट आपका आता है, ठीक है। सो इट्स करिकुलम इज डिजाइन टू डेवलप द इंडिविजुअल एंड सोशल क्वालिटीज, ठीक है। इंडिविजुअल को डेवलप करेंगे कैसे, अब डेवलप क्या होती है, डेवलपमेंट एज आई टोल्ड इन आर प्रीवियस लेक्चर्स की डेवलपमेंट आपका कैसा कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल है, एक नहीं है उसका, ठीक है। वो आपका सोशली भी है, मोरली भी है, ठीक है। हमने भी अभी जब हम भी स्कूल में, तब हमने भी एक मोरल की बुक आती थी ना, मोरल साइंस की, है ना, जो बच्चे यूजुअली स्किप कर जाते हैं, तो वो है इसी के लिए कि बच्चे की मोरल डेवलपमेंट भी हो, लेकिन बच्चे यूजुअली स्किप कर जाते हैं, वो भी टीचर रोट लर्निंग की तरह पढ़ा रही है, सीख दे रही है लेकिन रोट लर्निंग की तरह पढ़ा रही है, तो वो अगेन आपका टेक्स्ट बुक सेंटर में ही आप कंसीडर कर लो, क्योंकि मोरल लर्निंग अगर वो प्रैक्टिकली चीज़ें समझाएगी तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देन इंडिविजुअल एंड सोशल क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। अगेन, अगर हम एजुकेशन को अप्लाई करना सीखेंगे तो हमारी सोशल क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। अगर हम एक कम्युनलिज्म का अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, हमने चीज़ें सीखी, ठीक है, फैमिली से सीखी, किसी की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, किसी की फैमिली बहुत लीनियंट है, हमने फैमिली से ऑर्थोडॉक्स जो हमारी थिंकिंग की थी वो हमने सीख ली रिगार्डिंग कम्युनलिज्म या रिगार्डिंग समथिंग, कि हम इस ग्रुप के हैं या वो उस ग्रुप के हैं। जब बच्चा आगे डेवलप करेगा, ठीक है, जब बच्चा एजुकेटेड होगा और उस एजुकेशन को अप्लाई करना सीखेगा खुद के ऊपर, तभी उस बच्चे को ये चीज़ समझ आएगी कि हर किसी का अपना बिलीफ है, हमारा अपना बिलीफ है, उनका अपना बिलीफ है, बच्चा मोरली डेवलप कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो एजुकेशन नहीं होती है तो बच्चा एक्सट्रीम पे जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या हम इसमें सोशल क्वालिटी में कंसीडर नहीं कर सकते, कर सकते ना, कि बच्चे की जो सोशल क्वालिटी है वो क्या है, बढ़ रही है, इनहेंस हो रही है, बच्चे को चीज़ों से ज़्यादा डील करना आ रहा है। अब जैसे फीमेल के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसका कंसीडर कर लो, मोस्टली जो वायलेंस है वो आपके अनएजुकेटेड पीपल करते हैं, जिनको लगता है कि जो मेल है वो डोमिनेटिंग है और वो ऐसे ही चलना चाहिए, फीमेल जो है वो ऐसे ही रहनी चाहिए, घर में ही रहनी चाहिए, वो ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों को। रीज़न बीइंग सोशल क्वालिटीज़, एजुकेशन मिल तो गई लेकिन अप्लाई नहीं हुई, ठीक है, वो डिफरेंस है। तो अगर वो चाइल्ड सेंटर होगा, अगर बच्चा ढंग से समझेगा, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, तभी वो सोसाइटी में भी चेंज आएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जितने भी सोसाइटल होज हैं मेजरली किस रीज़न से है, एजुकेशन की रीज़न से। अब पहले जैसे जेंडर का आपका होता था सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके लिए भी फीमेल्स को हम बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रॉपर पता है कि एक्स वाई किसके पास है, मेल के पास है, फीमेल के पास ऑप्शन ही नहीं दिया भगवान ने, ठीक है। पहले क्या होता था कि मेल की दूसरी शादी कर दी, कि हाय लड़कियां हो रही है तो मेल की दूसरी शादी कर देते हैं, फीमेल फीटिसाइड्स, बहुत चीज़ें ऐसी अपनी सोसाइटी में है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो पहले दूसरी शादियां और ये सब कर देते थे, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, अब मेल को खुद पता है कि दिक्कत है तो किसके साथ है, मेरे साथ है, ठीक है। और अगर मेल वेल एजुकेटेड है, वो तो सब चीज़ों का खुद ही पता है कि चीज़ें ऐसी हैं,
तो वो फिर जो पैरामीटर जो डोमेस्टिक वायलेंस का या रीमैरिज का जो आपका था कि दोबारा शादी कर दी लड़के की, जो पहली वाइफ है वो घर में काम वाली बन के रह रही है, वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि दिक्कत किस में है, मेरे में है। सिमिलरली जो सास है वो भी ब्लेम नहीं करेगी बहू को। रहा है हमारी सोसाइटी में ये चीज़ रही है, अब हम इन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं आने वाली जनरेशन में, किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से अगेन। ठीक है, वरना चीज़ें ऐसी ही चलती थी पहले, एवरीवन न्यू इट। ठीक है, देन प्रोवाइड अ जनरलाइज इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग बाय द वे ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर यूज फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपका टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कि हमें सोसाइटल लेवल पे पर्सन को डेवलप करना है, उसे अच्छे से समझाना पढ़ाना है, सिर्फ उसे याद नहीं करवाना। ये नहीं याद करवाना कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और ये सब कौन है, फैक्ट्स नहीं रटवाने, हमने लिखवाना नहीं है सिर्फ फैक्ट्स को, हमें उन्हें अप्लाई करना सिखाना है। जहाँ बात आती है फेमिनिज्म की, तो हमें उन्हें फेमिनिज्म अप्लाई करना सिखाना है, और हमें कहना भाई शुरुआत अपने घर से करो। आपकी बहन सफ़र कर रही है, ठीक है, या आपकी माँ सफ़र कर रही है, तो शुरुआत कहाँ से करो, अपने घर से करो। ठीक है, जब जो लड़का है वो एजुकेटेड होगा, लड़की अपने हकों के लिए एजुकेटेड होगी, जब उसे पता होगा कि हाँ इन चीज़ों को हम अप्लाई करके अपने हकों को मांग सकते हैं, तभी वो चीज़ हो पाएगी। ठीक है, सो इसलिए सोसाइटल लेवल पे करो, रादर देन का मतलब जो आपका टेक्स्ट बुक की है, यहाँ से आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। रादर देन प्रोवाइड अ जनरलाइज इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग बाय द वे ऑफ प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर, कि जो हमें दे दिया है, जो हमें बुक दे दी है, उसके हिसाब से पढ़ा के और ख़त्म कर दो चीज़ों को। ठीक है, ऐसा ना करो। ठीक, तो बेसिकली ये आपका प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात है। अब अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, तो इसके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। फर्स्ट वन विल बी द कंसीडर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बच्चे की कितनी ग्रोथ हो रही है उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो मतलब बच्चा ग्रोथ में पीछे है, तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। अगेन अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा एमआर है, जो लाइट एमआर में, या स्पेशल चाइल्ड जिनको हम बोल देते हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं रिगार्डिंग एवरेज एंड वो, तो उनके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाइल्ड की ग्रोथ कैसी हो रही है। सिमिलरली अगर वो नर्सरी में है, तो उस टाइम पे तो हमें फैक्ट सिखाने पड़ेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उस टाइम पे हमें वही वाली नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो फैक्ट्स रिटेन करेंगे उसके बाद ही वो आगे लाइफ में उन्हें अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, हम चाइल्ड की ग्रोथ को देख रहे हैं। अब बच्चे को ABCD नहीं आया, मैंने उसे बैड, कैट, डॉग सिखा दिया, कोई फायदा है नहीं है। तो इसमें हम बच्चे की ग्रोथ को कंसीडर करेंगे, उसे 1 to 10 लेके जाएंगे रादर देन टीचिंग 10। ठीक है, अब ग्रोथ हमने कैसे करी, पहले 1 2 3 4 5 तक सिखा दिया, फिर 5 to 10 सिखा दिया, फिर 1 to 10 रिवाइज करा दिया, फिर हमने 10 to 20 ले गए, 20 to 30 ले गए। अब ऐसे ऐसे करके हमने क्या करा, बच्चे को पूरी 100 तक गिनती याद करा दी। तो ये क्या है, हम बच्चे की ग्रोथ देख रहे हैं, हम उसे डायरेक्ट 20 30 थोड़ी सिखा सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चे की ग्रोथ को कंसीडर करके तभी एजुकेशन होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट विल बी लर्न थ्रू द एक्सपीरियंसेस। अब लर्न थ्रू द एक्सपीरियंसेस में जैसा हमारा जो बेसिक आपका एक स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिकल कराते हैं साइंस का, दैट इज़ वो प्याज की झिल्ली वाला, जिसमें अनियन मेम्ब्रेन को निकालते हैं और उस मेम्ब्रेन के ऊपर हम सेल की स्टडी करते हैं, और उसमें आपको बेसिक टाइप ऑफ सेल दिखने को मिलता है जो आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वो शायद हर किसी ने करा होगा। ठीक है, जो आपका कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई सेल्स ऐसे होते हैं, और वो एक बच्चे को एक नया साइंटिफिक फिनोमिना पता चल जाता है कि सेल्स एग्जिस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे ने एक्सपीरियंस से सीखा है, बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करा है, तो बच्चे ने एक्सपीरियंस से सीखा है। वहीं पे अगर आप आगे चलो तो आपको डाइसेक्शन करने को भी मिलते हैं। अगर आप आगे अगर साइंस में जाओगे, BSc करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो उसमें आपको डाइसेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। अगर आप MBBS करो तो आपको ह्यूमन डाइसेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। सो ये आपके किसके पार्ट हैं, लर्न थ्रू द एक्सपीरियंसेस। जैसे भी आपका जितना भी साइंस है, एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को सिखाना है। सिमिलरली अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी एक वो वाला साइंस का एग्जांपल होता है कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हम एक कैंडल को जला के उसे रख के दिखा सकते हैं कि जैसे ही उस कंटेनर में ऑक्सीजन ख़त्म होती है तो आपका जो आग है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपीरियंसेस है बेसिकली, प्रैक्टिकल जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, जिस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करके उनको दिखा सकते हो। ठीक है, उन्हें शो कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि चीज़ें किस तरीके से आपकी चलती हैं। कर्ड का एग्जाम्पल हो सकता है, जहाँ माइक्रोब्स का पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ कर्ड का एग्जाम्पल हो सकता है।
तो एक्सपीरियंस इसके थ्रू, जब बच्चा देखता है, फील करता है, तब वो ज़्यादा समझता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप सिर्फ ब्रेन से या आई सेंसेस से नहीं इन्वॉल्व हो, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जितने ज़्यादा आपके सेंसेस इन्वॉल्व होंगे लर्निंग के टाइम पे, उतने ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझोगे और उतना अच्छा उसे रिटेन करोगे। इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। अगर आप नोट मेकिंग करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा याद रहता है और आप ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। रीज़न बीइंग आपकी आइज़ उसमें इन्वॉल्व है, ब्रेन आपका इन्वॉल्व है, हाथ आपका उसमें इन्वॉल्व है, स्किन इन्वॉल्व है सेंसेस में, ठीक है, देन आइज़ आपके इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, जितने ज़्यादा आप सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा जल्दी रिटेन करेगा, ठीक है। सो ये आपका लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस उसके थ्रू बोला जाएगा, क्योंकि वो जब वो एक्सपीरियंस करेगा तो उसको एनी हाउ ज़्यादा लर्न होगा। अब मुझे शायद ये सेल स्ट्रक्चर 8th में ही देखा होगा और मुझे अभी तक याद है, क्योंकि शायद ये फर्स्ट ऐसी मूवमेंट थी कि मुझे पता चला था कि इट इज़ लाइक दिस एंड आई वॉज इन शॉक कि अरे ये सेल्स है, ठीक है। सिमिलरली कर्ड वाला है, जब फर्स्ट वो मूवमेंट आई थी कि हमने कर्ड को देखा था तो वी वर लाइक हम तो इसे खाएंगे ही नहीं क्योंकि शौक लगा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सीखा कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे आप ब्रेड खाते हो या जो भी खाते हो, तो उनमें वो चीज़ होती है, फर्मेंटेशन होती है, जो बैक्टीरिया ही आपके करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया आपके लिए हेल्दी होते हैं। सो वो चीज़ हमने तब सीखी। उससे पहले हम बैक्टीरिया को क्या समझते थे, हार्मफुल चीज़ समझते थे। सिमिलरली बैक्टीरिया का एक ही पॉइंट ये होता है, बैक्टीरिया जो हमें सीरियल्स में मतलब उसमें दिखाते हैं ना, एडवर्टीजमेंट में, कि दिस इज बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया डजंट लुक लाइक दिस। हाँ, बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स होती हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। सो अलग अलग शेप्स है हर बैक्टीरिया की, ऐसा कुछ नहीं होता कि वह ऐसा ही दिखता है। देन द थर्ड पॉइंट विल बी द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जहाँ हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, वहाँ पे हमारे 3 डायमेंशन आएंगे, दैट इज फिजिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है। फिजिकल कौन सा है, जो आपका दिखे, ठीक है, आप बॉडी से भी डेवलप कर रहे हो, नॉलेज से भी डेवलप कर रहे हो, वो सारा आपका क्या आ गया, फिजिकल में आपका आ गया। देन हम बात करेंगे मोरल। मोरल में क्या होगा कि आपको लर्निंग तो आपने कर ली है, लेकिन मोरली भी उस चीज़ को डेवलप करना है। जैसे मैंने आपको फेमिनिज्म का अभी कॉन्सेप्ट दिया, वो आपका मॉरल के अंडर चला गया, ठीक है। ये मोरल वैल्यू ही है, ठीक है, कि फीमेल्स को भी इक्वल ट्रीट करो। देन अगर कोई हिंदू मुस्लिम है, उन्हें भी इक्वल ट्रीट करो, क्योंकि हम सब क्या है, इंसान है। जान जान है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो। अगेन, जान जान है, चाहे वो फीमेल की हो चाहे वो मेल की हो, ठीक है। सबके अंदर सेम जान है, सबका सेम दिल धड़क रहा है, और थिंग्स गो ऑन लाइक दिस। अगेन दीज आर समथिंग हायर, ठीक है। जो लोअर लेवल पे होंगे, जो आज भी रिजिड थिंग्स में, जो आपके रिजिड स्कीमास हैं उनमें जो घुसे हुए हैं, या उनको जो ज़्यादा फॉलो करते हैं ऑर्थोडॉक्स के तरीके से, वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, ठीक है। सो मोरल वैल्यू डेवलप होना, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें आपकी डेवलप होना, वो भी ज़रूरी है इसके थ्रू। देन आपका स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या है, हाइयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे आपने अगर ये चीज़ समझ ली क्या सही है या गलत है, जो मैंने एक पॉइंट बोला, या आपने समझ लिया कि हम सब इंसान हैं, दिस गोज अंडर द स्पिरिचुअल थिंग। सिमिलरली अगर हम हाइयर कॉन्शियसनेस की बात करें, इफ़ वी मेडिटेट, ठीक है, हम खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं कि देर इज़ अ थिंग, अ लाइट, एक सोल है बॉडी में, तो वो आपकी कौन सी डेवलपमेंट हो जाएगी, स्पिरिचुअल वाली, जो थोड़ा मतलब बेटरमेंट को लेके होगी, ठीक है, लाइफ को लेके, अपनी भी और दूसरों की भी, तो वो आपकी स्पिरिचुअल के अंदर चली जाएगी। देन अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज रिकग्नाइज चाइल्ड्स पोटेंशियल, ठीक है। चाइल्ड के पोटेंशियल को रिकग्नाइज करेगी कि बच्चे में कितना लेवल है। जैसा मैंने बताया कि बिलो द एवरेज जो है उनका भी देखा जाएगा, एंड द अबव द एवरेज जो है उनको भी हम देखेंगे। अगर कोई पर्सन अबव द एवरेज है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो वो आपका क्या हो गया, चाइल्ड के पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना, ठीक है। ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर टेक्स्ट बुक सेंटर है तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा कोई डाउट पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो टीचर वो डिनाई कर देगी, क्योंकि उसे तो अपनी बुक पढ़ानी और जाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात सिमिलरली, वो आपका स्ट्रक्चर से बाहर भी कुछ नहीं बताएगी, वो आपकी टेक्स्ट बुक सेंटर है। देख, अगर हम बात करते हैं चाइल्ड पोटेंशियल को जानने की, किसी ने मेरे से डाउट पूछा, आई विल कंसिडर इट, मुझे नहीं आता, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बच्चे को अगर क्यूरियोसिटी है जानने की, तो मैं उसको डिस्करेज नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो आपका क्या है कि चाइल्ड का जो पोटेंशियल है, क्योंकि कुछ बच्चों का जो ब्रेन है वो फास्ट होता है, वो चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, उनका पोटेंशियल
हाई होता है। अगेन जो आपके अबव द एवरेज होते हैं तो उन्हें आगे भेज दो। कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जिनको एक बार बोल दो और वो समझ जाते हैं, तो ये चाइल्ड के पोटेंशियल को जानता है, जो ये वाला है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, ठीक है। देन फुल फ्रीडम ऑफ नेचुरल ग्रोथ। अब इसमें जो बच्चे को है वो नेचुरल ग्रोथ की फ्रीडम है। नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम उसे कहेंगे नहीं समझ आ रही तो ये तो डम्ब है। हर किसी का अपना पेस है। हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं। हर किसी का अपना पेस है, कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे पर्सन डेवलप करता है, हर किसी का अपना पेस है। दिस इज इट। यहीं पे आपकी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है कि हर किसी का अपना पेस है। तो वो क्या है? नेचुरल ग्रोथ है। क्या है? नेचुरल ग्रोथ है। हर कोई अपने पेस से देखेगा। हम किसी के पेस को डिसाइड नहीं कर सकते, सिमिलरली हम किसी के पेस को फोर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। थ्रू दिस किसी की लर्निंग को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम किसी को डम घोषित नहीं कर सकते, हम किसी को गिफ्टेड नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे उसका पेस फास्ट है तो उसे आगे भेज देते हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव वे में हम जितना सपोर्ट कर सकें हम उतना करेंगे, नेगेटिव में नहीं करेंगे, इंक्लूड इन दिस चाइल्ड सेंटर, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसके अंडर हमारा फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी। देखो, चाइल्ड की साइकोलॉजी को जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की जो साइकोलॉजी है वो सेम नहीं है। कोई घर पे किसी चीज़ से डील कर रहा है, कोई किसी चीज़ से डील कर रहा है, किसी की डेवलपमेंट किसी और लेवल पे है, किसी की हाइयर है, किसी की लोअर है। सिमिलरली एक बच्चे की साइकोलॉजी को जानना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड हेंस इसका एक प्रिंसिपल भी है, जिसके थ्रू अगर आपको बच्चे की साइकोलॉजी का पता होगा, बच्चा किस चीज़ से डील कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेस है टीचिंग की वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इफ़ यू थिंक किसी बच्चे का एंजाइटी लेवल ज़्यादा है, ठीक है, या किसी बच्चे में थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन की कमी है, ठीक है, या किसी बच्चे को आपका ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, जो बच्चों में होता है कि बच्चे बैठ नहीं पाते टिक के, सिमिलरली वो अटेंटिव नहीं होते, अटेंशन नहीं दे पाते, ऐसा कुछ है, तो वो भी अगर आपको लगता है तो एक चाइल्ड की साइकोलॉजी जो है, जो उसकी मेंटल चीज़ें हैं बेसिकली, जो उसके दिमाग में चल रही हैं, किस तरीके से एनजाइटी है, क्या उसका लेवल है, वो सब भी आप कंसीडर करेंगे इसके अंदर। तो आपका फर्स्ट हो गया। देन इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग। अब इवेल्युएशन और टेस्टिंग के अंदर क्या आ गया कि आप उसे पढ़ा तो रहे हैं, उसके ऊपर उसका इफेक्ट कितना है, ठीक है, तो टाइम टू टाइम उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। इवेल्युएशन में आप असेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट आपका क्या होता है कि आप एक बार देखेंगे कि लेवल क्या है, टेस्ट देंगे, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे बताएंगे, जैसे मंथली टेस्ट हो गया। तो इसमें इवेल्युएशन और टेस्टिंग भी होगा कि कोई एरिया अगर बच्चे का कम है या कहीं पे बच्चा डाउन ग्रेडेड है तो उसे सिखाया जाए, और ठीक है, इवेल्युएट करें कितनी प्रोग्रेस है, उसको कंटिन्यूसली आप टेस्ट करते रहें, सो दैट आपको पता चले कि आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन बच्चा उससे कितना सीख रहा है, ठीक है। सो इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग रखेंगे। देन देर विल बी सिलेबस। अब जो सिलेबस इसमें होगा वो कैसा होगा? आपका फ्लेक्सिबल होगा। कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। आपको सिलेबस कवर कराना है, लेकिन अगेन अपनी अप्रोच के हिसाब से, जैसे जैसे आपके जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो वो डेवलप कर रहे हैं उस हिसाब से। देन मैनेजिंग डिसिप्लिन, ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन को भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है, सो वो भी आप साथ में कंसीडर करेंगे। देन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, ज़्यादातर चीज़ें जो आप सिखाएंगे वो प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, एज आई टोल्ड यू इन द, जो आपकी प्रीवियस स्लाइड थी उसमें भी यही चीज़ें थी, ठीक है। सो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हम लेके चलेंगे, अगर बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ें करके सीखेगा तो ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। देन डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग देम, ठीक है। अगर आपको लगता है जैसे बच्चे के साथ कोई इश्यू है, चाहे वो घर के लेवल पे हो या कोई और दिक्कत हो, बच्चा उस वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, बच्चा की जो पढ़ाई है वो उस वजह से क्या हो रही है, हार्म हो रही है, तो आप उसको डायग्नोस करो और ट्राई करो कि उसे सॉल्व कर सको। अभी PTMs होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, वो इसीलिए होती है कि अगर बच्चा किसी भी इशू से डील कर रहा है तो उसमें एक रोल प्ले फैमिली का होता है। कहीं ना कहीं फैमिली ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बच्चा वहाँ 24 घंटे रहता है ऑलमोस्ट। स्कूल में वो 3-4 घंटे आएगा, हद से हद 7-8 घंटे आएगा हायर लेवल पर अगर है तो, लेकिन जो मेजर उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है? फैमिली से है। सो टीचर को अगर कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है बच्चे के साथ तो प्लीज़ कन्वे टू द पेरेंट। तो PTM जो है वो इंटरेक्शन इसीलिए बेसिकली हम लेके चलते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के साथ है उसको डायग्नोस करो लर्निंग में या किसी लाइफस्टाइल में, और उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। सिमिलरली अगर वो करिकुलम को लेके उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसको? चाइल्ड सेंटर है तो यहाँ पे चाइल्ड आपका क्या होगा? हमेशा
सेंटर में होगा, उसे कोई प्रॉब्लम हो या उसके साथ कोई मेंटल साइकोलॉजिकल इशू हो, कोई भी इशू हो, सो यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो वो इसके अंडर एक प्रिंसिपल आ जाता है। देन हम चलते हैं आगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो आपकी पेडागॉजिकल मूवमेंट थी एक, और ये स्टार्ट हुई थी आपकी लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। उस टाइम पे बोला गया था कि बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ, इसको लाइफ में अप्लाई करना सीखो, प्लस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से सिखाना सीखो, ठीक है। देन प्रोग्रेसिव एजुकेशन टुक द फॉर्म ऑफ न्यू एजुकेशन मूवमेंट, इसको हम न्यू एजुकेशन मूवमेंट भी बोल सकते हैं। पहले हम सिर्फ बुकों पे डिपेंडेंट थे, जो बुक्स आपकी आ रही हैं, अब क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम आ गए हैं, ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंडर होगी, ठीक है। लर्निंग प्रोसीजर को लेके स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी जो बच्चों की नीड्स और कैपेसिटीज़ के हिसाब से डिसाइड होंगी, ठीक है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। देन सिर्फ एक एकेडमिक अचीवमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इंटीग्रेट करके आपका एकेडमिक और सोशल सारी ही डेवलपमेंट साथ में होंगी, ठीक है। सो ये आपका होगा। देन हम बात करते हैं पायनियर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब सबसे पहले जो थे दैट इज जॉन लॉके, ठीक है। जॉन लॉके ने आपका तबुला रासा भी दिया है, जिसमें इन्होंने बोला था कि बेबी इज़ अ क्लीन स्लेट, उस पर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो वो आपका क्या है, तबुला रासा, कि बच्चे जो है बेसिकली कच्ची मिट्टी है, उनका आप जो बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं, अगर हिंदी में हम बोले तो वो आपका तबुला रासा है जो आपका जॉन लॉके ने दिया है। देन अगर हम बात करते हैं जो इन्होंने एजुकेशन के परस्पेक्टिव में बोला है, दैट इज ट्रुथ एंड नॉलेज अराइज आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसके थ्रू एक्सप्लोर करेगा बच्चा, और जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा उसी के थ्रू वो चीज़ों को जान सकता है। इन्होंने किसकी बात करी है यहाँ पे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की, ठीक है। देन हम बात करते हैं रोसेव, ठीक है। रोसेव ने क्या बोला, दैट इज मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट वुड नॉट लीड टू एजुकेशन, कि चीज़ों का अगर रट्टा लगवा दो तो वो एजुकेशन नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। रट्टा लगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रोट मेमोराइजेशन को डिस्करेज किया है। देन फ्रॉबेल, ठीक है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, और क्या बताया था, एक्सक्लूसिव नीड्स एंड कैपेबिलिटी, कि हर बच्चे की एक्सक्लूसिव नीड्स हैं अलग अलग, जो क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। देन उनकी जो कैपेसिटी है वो भी आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। सो ये बोला था फ्रोबेल जी ने। देन हम बात करेंगे जॉन ड्यूवे। अब जॉन ड्यूवे जी ने जो आपके मेजर प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव एजुकेशन को जो फिगर थे वो यही थे, ठीक है, जॉन ड्यूवे। तो इनके बारे में अब हम आगे देख लेंगे। सो इनकी थ्योरी में इन्होंने बोला कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कितने एस्पेक्ट्स हैं, 5, ठीक है, 5 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन विल बी द एजुकेशन, ठीक है। अब इन्होंने बोला पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। इनके हिसाब से एजुकेशन क्या है कि एक जो पर्सन है उसका पार्टिसिपेशन किसमें, सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस, ठीक है, कि सोसाइटी में बेसिकली जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ किस में आना है, पेस में आना है, ठीक है। दिस इज व्हाट ही ट्राइंग टू सेट। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन है वो कैसी होगी, साइकोलॉजिकल प्लस सोशल, यहाँ से तो डेवलप करना ही है, हमें सोसाइटी में भी डेवलप करना है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि लाइफ में सिर्फ एजुकेशन लेना हमारा नहीं है एम, हमें क्या करना है, उसे अप्लाई करना भी सीखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ अप्लाई कहाँ पे करनी है, सोसाइटी में। डील किससे करना है, सोसाइटी के साथ। सो साइकोलॉजिकल प्लस सोशल होगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल उसका बेस होगी कि स्टार्टिंग में हमने ABCD चीज़ें स्टार्ट करी और धीरे धीरे हम अपर पे मूव कर गए। और जितनी भी आपकी नॉलेज है, अगर किसी में खुद के इंस्टिंक्ट नहीं होंगे या खुद इंट्रिंसिकली कोई पर्सन अगर मोटिवेटेड नहीं होगा एजुकेशन को लेकर या पढ़ाई को लेकर, उसके बिना वो चीज़ नहीं हो सकती। अब आप एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें लेकिन उसका दिमाग जो पढ़ाई में ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर उसका ड्राइंग में है या उसे आर्ट साइड जाना है, तो कंसीडरिंग दैट पॉइंट, ठीक है, तो आपका जो साइकोलॉजिकल है वो आपका बेस बताएगा, ठीक है। उसकी खुद की इंस्टिंक्ट जो है वो उसे लर्न करने में हेल्प करेंगी, ठीक है, कि ये क्यों होता है, ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो आपका क्या है, इंस्टिंक्ट है जो उस बच्चे के अंडर से आ रही है, वो उसको हमेशा लर्निंग में हेल्प करेंगी। देन वन कैनॉट लर्न विदाउट द मोटिवेशन, कोई पर्सन बिना मोटिवेशन के लर्न नहीं कर सकता। इफ़ आई एम डिसइंटरेस्टेड इन लर्निंग तो मैं लर्न कैसे करूँगी, चाहे मेरे को टीचर पढ़ाए, चाहे मेरे को ट्यूशन टीचर पढ़ाए, चाहे कोई भी आके मेरे को समझा दे। इंट्रिंसिकली मोटिवेट होना इज द वन ऑफ द मेजर पार्ट। देन हम बात करते हैं स्कूल की, ठीक है। अब स्कूल की प्रोसेस में इन्होंने बोला कि देखो, स्कूल में जब बच्चा जाता है, ठीक है, तो बच्चे को सिर्फ हम एकेडमिक ही ना बताएं,
ठीक है। हम बच्चे को अगर पढ़ाएं तो इस तरीके से पढ़ाएं कि लाइफ सिनेरियो जो है स्कूल में वो उन्हें पूरा समझ में आए, कि जिंदगी में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से आगे चलती। जो स्कूल का सेटअप है वो हमारे लाइफ सिनेरियो को बेसिकली पोर्ट्रे करे। ठीक है। सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स ना हो, सोशल मोरल हर एक तरीके की हो। मोर देन डेट जो वहाँ पे टीचर है वो अथॉरिटेटिव फिगर ना हो। अथॉरिटेटिव फिगर क्या होता है कि बता दिया और कर लो। ठीक है। अथॉरिटी डांट पीट के करा लेना, रादर देन क्या हो, असिस्ट करे वो स्टूडेंट को। ठीक है। रादर देन गिविंग डायरेक्शंस, वो स्टूडेंट से पूछे, स्टूडेंट से बात करे, जो स्टूडेंट जो डायरेक्ट कर रहा है उस हिसाब से वो चले। ठीक है। देन मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हु इज देयर टू असिस्ट द स्टूडेंट। ठीक है। टीचर कोई अथॉरिटी के लिए नहीं है वहाँ कि टीचर मारेगा पीटेगा ये सब चीज़ें करेगा। टीचर किस लिए है, बच्चों को असिस्ट करने के लिए उनकी ग्रोथ में। तो कोई अथॉरिटेटिव फिगर टीचर नहीं होगा यहाँ पे। देन करिकुलम की बात करेंगे। ठीक है। अब करिकुलम जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके चले कि ह्यूमन जो है वो कैसे सोसाइटी में डेवलप करेगा। जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें हम स्किल्स वगैरह को कंसीडर कर रहे हैं, वोकेशनल की हमने बात करी है। ठीक है। अगेन जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो इसीलिए आई है। आप अगर डिप्लोमा कर लेते हो 10th के बाद, आपका एजुकेशन में मन नहीं है, बेसिक एजुकेशन आपकी हो गई है, आप डिप्लोमा कर लेते हो, स्किल डेवलप कर लेते हो, तो भी आपको एक जॉब मिल जाती है। तो ये जो स्किल्स वगैरह वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है कि ह्यूमन जो है वो सोसाइटी के हिसाब से डेवलप कर जाए। ठीक है। देन टू स्टडी द कोर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज साइंस हिस्ट्री शुड बी कपल्ड विद द प्रैक्टिकल स्किल एंड ट्रेनिंग। अगर साइंस वगैरह पढ़ाना है तो सिर्फ पढ़ा के ना जाए, उन्हें प्रैक्टिकल भी करना सिखाएं। ठीक है। क्योंकि अगेन सोसाइटी के हिसाब से एक पर्सन को क्या करना है, डेवलप करना है, लाइफ में अप्लाई करनी आनी चाहिए। अब मैंने वो सेल वाला स्ट्रक्चर अगर उस टाइम पे ना देखा होता तो शायद मैं आज बता ना पाती कि सेल कैसा होता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ कभी फील ही नहीं करी। अब मेरे को जो उस टाइम पे सेल का स्ट्रक्चर था जो बुक में दिखाया था वो मेरे को याद नहीं है, वो मेरे को सिर्फ इतना याद है कि ऐसा था, ऐसा था। ठीक है। वो मुझे इतना ही याद है। सिमिलरली वो इतना भी नहीं, मुझे ये याद है कि ऐसे स्क्वायर बना के बीच में एक राउंड है। मेरे हिसाब से यही है कि ये न्यूक्लियस है और ये आपका सेल है। अगर मैं उसे ना देखती तो मुझे पता नहीं चलता कि न्यूक्लियस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। न्यूक्लियस जरूरी नहीं है कि सेंटर में हो। ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं छोटे छोटे। उस टाइम पे हमने चीज़ें सिर्फ बुक में अगर देखी होती तो हम अब उन चीज़ों को रिटेन ना कर पाते अगर हम प्रैक्टिकली नहीं देखते तो। ठीक है। तो वो आपका एक डिफरेंस है। देन मेथड ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। अब मेथड ऑफ एजुकेशन जो है वो हमारा कौन सा होना है, जो चाइल्ड की इंटरेस्ट को बताए। ठीक है। चाइल्ड, कुछ लोग मैप से सीखते हैं, कुछ लोग पिक्चर से सीखते हैं, कुछ लोग चार्ट से सीखते हैं। तो जिस हिसाब से सीखते हैं उन्हें उस हिसाब से सिखाया जाए। ठीक है। कुछ लोगों को नहीं समझ आता, अगेन कि कोई प्रैक्टिकल करके सीख रहा है, कोई थ्योरी से सीख रहा है, अलग अलग तरीके हर किसी का सीखने का। ठीक है। तो कोई भी न्यू फॉर्म, इमेज, सिंबल, ठीक है, उस तरीके से चले। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इज नेचुरल, और जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, इसमें नेचुरल होती है। ठीक है। देन सोशल प्रोग्रेस एज रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। एज पर हिम, जॉन डेवे, उन्होंने बोला कि बच्चे की जो फाउंडेशन है वो कहाँ से होती है, स्कूल से होती है। अगर सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो वो किसके थ्रू करेगी, स्कूल के थ्रू करेगी। स्टार्टिंग हमें स्कूल से करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इन्होंने बोला द मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म आर स्कूल, वेयर वी मीन्स टू रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी। हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चों को अगर हम चीज़ें अलग सिखाएं तो। ठीक है। सो एजुकेशनिस्ट मस्ट बी गिवन द प्रॉपर इक्विपमेंट टू हेल्प एंड परफॉर्म द टास्क टू गाइड देयर स्टूडेंट। स्कूल जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता, मतलब स्कूल जो है सोसाइटी का मेजर रिफॉर्म है जहाँ से हम सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि हम अभी ये बोलते हैं कि बीइंग अस, हम अपने माँ बाप से एक जनरेशन आगे हैं, हम चीज़ों को लेके ज़्यादा लिबरल हैं, चाहे वो कम्युनल पर्सपेक्टिव होगा, चाहे वो फेमिनिज्म हो गया। ठीक है। अब जो चीज़ें अभी हो चुकी हैं हम अपने बच्चों को वो चीज़ें उस तरीके से नहीं सिखाएंगे जो हमें सिखाई गई थी। वी आर मोर एजुकेटेड। ठीक है। तो सोसाइटी क्या है, रिफॉर्म में आ रही है। पहले विडो रीमैरिज भी नहीं होती थी, सती प्रथा थी, लेकिन अगेन किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया, किन्होंने लिया, विवेकानंद जी ने उसके लिए स्टैंड लिया। और फाइनली क्या हुआ कि सती जो थी प्रथा वो खत्म कर दी गई, और उसके बाद आपका क्या आ गया, विडो रीमैरिज तक स्टार्ट हो गई है। सो ये क्या है, ये डेवलपमेंट ही तो है। क्या वो चीज़ सही थी कि एक डेड के साथ एक लिविंग बीइंग को जला देना, उसका राइट टू लिव छीन लेना? ये चीज़ें हमने बाद में सीखी। कब, जब हम एजुकेट हुए, जब हमें पता चला
कि दिस इज नॉट डन। एक पति के मरने के बाद एक लेडी की लाइफ खत्म नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल है, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो चीजें बाद में समझ आई। सोसाइटी के हिसाब से फीमेल का एग्जिस्टेंस कहाँ पर था, सिर्फ पति के साथ तक था। इफ द पति डाइज तो आपकी फीमेल की कोई हक ही नहीं बचता जीने का, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, सोसाइटी रिफॉर्म हुई इसी तरीके से। तो इसीलिए जो स्कूल है उनमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर चीजें होनी चाहिए जिसके थ्रू बच्चों को ये चीजें सिखाई जा सके, ठीक है। आज हम इन चीजों को समझते हैं, शायद उस टाइम पर अगर वो चीजें नहीं हो रही होती तो आज भी हम सती प्रथा देख रहे होते, ठीक है। अगर हम वो राइट टू लिव वाली बात पे ना आते कि किसी का राइट टू लिव छीन लेना, हम कोई नहीं होते किसी को मारने वाले। वो सती प्रथा तो थी, वो एक तरीके से सोशल मर्डर थी, सोशल एट्रोसिटी आप उसे बोल सकते हो, जो फीमेल्स के ऊपर हो रही थी कि बिना बात पे एक पर्सन गया तो दूसरे को भी चलो भाई कर दो खत्म। तो उन चीज़ों से ओवरकम कर गए, सोसाइटी का रिफॉर्म हुआ। आप सोचो जिन जिन्होंने उस टाइम पे फीमेल्स के साथ ऐसे करा उनको कितना पाप लगा होगा, मर्डर किया उन्होंने, और वो भी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, उस मर्डर को एक्सेप्ट कर रही है। देन अगर हम बात करते हैं जो दहेज प्रथा होती है, अब जो मेल्स आ रहे हैं उनको पता है कि दहेज में दिक्कत होती है, ये सब है, हमारी बहनें भी झेल रही हैं, पहले भी केसेस हैं, जो पढ़ रहे हैं ज़्यादा वो खुद ही कह देते हैं हमें नहीं चाहिए। देन अगर हम बात कर ले किसी ऐसे इंसान की जो अभी इन चीज़ों से ऊपर ही नहीं उठा है, तो वो पर्सन तो मांगेगा अभी भी। अब वो आपके बिहाफ पे आपको नहीं देना तो आप ना कर दो। तो ये क्या है, अगेन प्रोग्रेस वाली बात है कि सोसाइटी आपकी कैसे कैसे प्रोग्रेस करेगी थ्रू सिंस स्टार्टिंग द स्कूल, ठीक है। वो चीज़ स्कूल में ही आपकी फाउंडेशन सेट होती है। आगे जाके जब आप ज़्यादा अच्छे से सोचते हो, चीज़ों को अप्लाई करके सोचते हो, तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, ठीक है। बट समवेयर स्कूल का उसमें रोल प्ले होता है, क्योंकि अगेन बच्चे जो है वो क्या है, कच्ची मिट्टी है, कहीं ना कहीं वो एक चीज़ रह जाती है। अगर हम कम्युनलिज्म का पॉइंट भी लेके चलें तो हमें शायद उस टाइम नॉन वेज और वेज के हिसाब से फ़र्क पता था। बीइंग अ वेज मेरे को अभी भी नॉन वेज बर्तनों में या इन सब में खाने में इशू होगा, क्योंकि वो मेरे में इनबिल्ड है। मैं इतनी लिबरल नहीं हो सकती जितनी मेरी आने वाली जनरेशन होगी, क्योंकि उनको शायद वो इनबिल्ड चीज़ ना मिले, मेरे में कहीं ना कहीं वो एक स्कीमा अभी भी रह जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। देन हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, करिकुलम डिजाइन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, करिकुलम बच्चों के हिसाब से होगा, मतलब जो भी उसमें सेटअप होगा। देन अगर हम बात करेंगे अप्रोच की तो वो डेवलपमेंटल होगी, ठीक है। यूनिक नीड्स फॉर जो भी उनकी यूनिक नीड्स हैं उनके हिसाब से। कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव मतलब इंटरेक्टिव रादर देन पैसिव, कि टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। देन टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होगा, फैसिलिटेट करेगा लर्निंग को, ना कि पूरे उसको लेके चलेगा, ठीक है। पूरे अथॉरिटेटिव फिगर नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। देन रोट लर्निंग इज डिस्करेज्ड एंड लेस कंटेक्स्ट ऑन, मतलब लेस एम्फेसिस ऑन बुक्स, बुक्स का कम यूज होगा। और रोट लर्निंग जो है उसको हम क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे। रोट लर्निंग क्या होती है कि फैक्ट को क्रैम कर लिया, बस कुछ समझ नहीं आता हमें उससे, ठीक है। देन हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैन बी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये मैं आपका कल कवर कराऊंगी, ठीक है। इसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आइए और इस जो आपकी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है उसको सीक्वेंस में फॉलो करिए। आई कैन टेल यू कि पेपर हो जाएगा, ठीक है। सीडीपी का तो आपका एक भी क्वेश्चन इन लेक्चर्स को करने के बाद गलत नहीं जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम इसको यहीं पे रैप अप करेंगे। टिल देन मी अंजलि कौशिक।